हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। इस वीडियो में हम सीआईआई आईपेट के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसके बारे में बहुत बात करेंगे। और जो डमी टेस्ट अभी चल रहा है आप लोगों का, जो कि ऑलरेडी 28 ऑफ सितंबर से स्टार्ट है और आज उसका लास्ट डेट है। आई मीन 2 ऑफ अक्टूबर को लास्ट डेट है। तो डमी टेस्ट से रिगार्डिंग जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है और थोड़ा बहुत हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर आपके पास लैपटॉप में प्रॉपर वेबकैम नहीं हो और अगर आपके पास सिर्फ फ़ोन हो तो कैसे आप डमी टेस्ट देंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा था कि डमी टेस्ट सक्सेसफुल उनका हुआ कैसे, ये कैसे उनको पता चलेगा। तो ये सब भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप कंप्लीट वीडियो देखें तो जितने भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब इट। और आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से भी डायरेक्टली लिंक हो सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दिया है। ओके, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस एंड डाउट हो तो वहां पे भी आप ऐड होके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई मटेरियल्स एंड ऑल चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, जितने भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो नॉर्मल सिलेबस है, जैसे कि हमारा ये वाला सिलेबस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इससे जो है आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, और फिर आपका प्रोफेशनल एबिलिटीज जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट, आपका इन्वायरमेंट लॉ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स एंड ऑल। तो ये सब जो सिलेबस है ये तो सबके लिए कॉमन ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो इन सब के मटेरियल्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जो नोट्स वगैरह थोड़े बहुत होते हैं वो। और मैं ये ट्राई करूंगा कि जो आईपैट वालों ने अपने मॉक टेस्ट में दिया हुआ है प्रिपरेशन के लिए, उनका सारे क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ फाइल बना के आपको शेयर कर दूं। ऑलरेडी मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर जो है वीडियो बना दिया है, इससे मैं सॉल्यूशन वीडियो भी बना दिया है और साथ ही साथ मैंने इसका पीडीएफ भी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये वाला तो आप ले सकते हो, ग्रुप से मिल जाएगा आपको। और बाकी का मैं ट्राई करूंगा, टाइम बचेगा, टाइम मिलेगा ज़्यादा तो फिर मैं शेयर कर दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं डमी टेस्ट का। डमी टेस्ट का टाइमिंग पता है और हो सकता है ये टाइमिंग इंक्रीज हो जाए अगर आप सभी स्टूडेंट जो है जिन्होंने नहीं दे पाया है डमी टेस्ट, अगर वो मेल करोगे तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली कि आपका डेट एक्सटेंड हो जाए। ओके, बट यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका जो डमी टेस्ट होगा वो होगा कैसे। ओके, डमी टेस्ट का जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन की है कि कैसे होगा नहीं होगा, इसके बारे में आपको एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका एग्जाम यूआरएल है। ओके, और आपका जो यूजर आईडी होगा वो ये ईमेल आईडी होगा और पासवर्ड आपका ये वाला होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके डाल सकते हो और यहाँ पे भी क्लिक करके आप जा सकते हो। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ से आपका आईपेड का साइट खुल गया। ठीक है, तो ये आपका आईपेड का साइट है जहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। प्रिपरेशन का साइट अलग है और एग्जामिनेशन का साइट अलग है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो, और आपका जो भी यहाँ पे पासवर्ड होगा वो देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे लॉगिन करके आप टेस्ट दे सकते हो, अपना जो मॉक टेस्ट है, जो डमी टेस्ट, वो दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। पासवर्ड जो है सिंपल आप एडमिट कार्ड से कॉपी करके डाल सकते हो या तो फिर आप डायरेक्टली भी डाल दो। ठीक है, यहाँ से आप पासवर्ड कॉपी कर लो एंड जस्ट पुट इट डाउन। ओके, एंड देन आपको लॉगिन करना है यहाँ से। तो ये आपका एग्जामिनेशन का जो है वेबसाइट वो ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ से आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम देने के लिए यानी डमी टेस्ट देने के लिए वो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका एग्जामिनेशन भी यही साइट पे होगा, इसी साइट से, आपका आईपेड के साइट से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड देन ये कैंडिडेट मैनुअल्स है, यहाँ पे आप मैनुअल डाउनलोड करके सब कुछ देख सकते हो कि क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए। ओके, और ये देखो, इस स्टूडेंट ने डमी टेस्ट दिया हुआ है और इनका डमी टेस्ट का जो ऑनबोर्ड साइट है वो पास्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ऑनबोर्डिंग आपने पास कर लिया। ऑनबोर्डिंग का मतलब ये है कि आप जो एग्जाम दोगे उस एग्जाम में कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेसेस है। ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन प्रोसेसेस जो है आप पास कर चुके हो। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम जो वहां पे डमी टेस्ट दोगे वहां पे मार्क्स कितने आएंगे उस बेसिस पे नहीं है, ये ऑनबोर्डिंग का है। ओके, इसका मतलब ये हो कि आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैपटॉप है, जो आपके पास वेबकैम है, जो आपके पास माइक्रोफोन का उसमें सिस्टम है, ओके, वो कंप्लीट आपका इस एग्जाम्स के सॉफ्टवेयर
से जो है कंपैटिबल है, कोई भी इशू नहीं है, आप इस सिस्टम से एग्जामिनेशन दे सकते हो। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस बंदे ने जो पेपर दिया है वो अपने मोबाइल फोन को एज अ वेब कैमरा की तरह यूज करके उसने दिया है, ठीक है। और उसके लिए जो है आपको सॉफ्टवेयर सिंपल सा IV कैम करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है और अपने फोन में भी इंस्टॉल कर लेना है। तो वहां से आप अपने फोन को एज अ वेब कैम भी यूज कर सकते हो। अगर बहुत सारे स्टूडेंट के पास मान लो जो लैपटॉप है उसमें प्रॉपर कैमरा नहीं है और कैमरा का जो प्रॉपर्टीज है वो आईपेट एग्जाम से कंपेटेबल नहीं है, तो वो अपने फोन को एज अ कैमरा यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। डायरेक्टली आप कैमरा से भी, फोन के कैमरा से भी एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि जिसके पास कैमरा नहीं है, आई मीन वेबकैम नहीं है, वो कैसे देंगे। ओके, अब सेकेंड है कि जिनके पास लैपटॉप ही नहीं है, तो भैया उनके लिए बस एक ही ऑप्शन है कि आप किसी से अरेंज कर लो, या तो फिर सॉरी दूसरा भी ऑप्शन है कि आप साइबर कैफे में जाके दे लो। साइबर कैफे में भी वहाँ पे होता है वेबकैम एंड ऑल उनके डेस्कटॉप पे, ठीक है। अगर उनके डेस्कटॉप पे वेबकैम नहीं होगा तो आप अपना सेल जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, एज ए वेबकैम यूज कर सकते हो। IV कैम सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करके आपको फोन में भी डाउनलोड करना पड़ेगा और लैपटॉप में भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और आप डाटा केबल के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर लेना। अगर आपको इसके बारे में नहीं आइडिया है, नहीं पता चलेगा, तो आप या तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना या तो फिर मुझे बोलना, अगर होगा तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है, कि कैसे उसे कनेक्ट करना है। और आप फोन से डायरेक्टली एग्जाम दे ही नहीं सकते हो, बिकॉज जब आप फोन से एग्जाम देने जाओगे या तो फिर अगर यही एग्जाम देने जाओगे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ होता क्या है। जैसे आप इस ऑन बोर्डिंग पे क्लिक करोगे, इसने अपना 2 अटेम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है आपके पास 5 अटेम्प्ट है। अब देखो 5 अटेम्प्ट का मतलब ये है कि आपको सारे 5 के 5 अटेम्प्ट देने नहीं है, आपको सिर्फ ऑन बोर्डिंग में पास होना है, ठीक है, ऑन बोर्डिंग में पास। 5 अटेम्प्ट उनके लिए है, मान लो पहले अटेम्प्ट में कोई फेल हो गए, उनका ऑन बोर्डिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ किसी वजह से, कोई भी टेक्निकल इश्यू हो, चाहे वो उसका वेबकैम का इशू हो, ओके, या तो फिर उसका जो स्कैन एंड ऑल हो रहा है उसका इशू हो, या तो फिर उसका वेबकैम हो बट वो इसके सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल नहीं हो, तो उस वजह से अगर उसका ऐसा कुछ होगा तो वो उसका ऑनबोर्डिंग जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका ऑनबोर्डिंग फेल हुआ या तो फिर सक्सेसफुल हुआ, या तो आपको इस डैशबोर्ड पे दिख जाएगा, ओके, जो अभी हमने डैशबोर्ड देखा, या तो फिर आपको मेल आ जाएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो उसके रिगार्डिंग भी, फेल हुआ तो उसके रिगार्डिंग भी। अगर फेल होगा आपका ऑनबोर्डिंग तो आपको वहां पे रीजंस आएंगे कि क्यों फेल हुआ, आपको उस चीज को चेंज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका डमी टेस्ट का। नेक्स्ट है, अगर जैसे यहाँ से आप री अटेम्प्ट टेस्ट करोगे, तो ये आपका जो है वेबसाइट है, एक तरह से बोल सकते हो कि ये उनका सॉफ्टवेयर है, जिसका काम ये है कि आपको मॉनिटर करेगा। आई मीन आपका फेस रिकॉग्निशन हो गया, आपका आइडेंटिटी कार्ड रिकॉग्निशन हो गया, जितना भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड है, एग्जामिनेशन सिक्योरिटी रिलेटेड, कि आप चीटिंग एंड ऑल नहीं कर पाओगे, वो सब इसका काम है, ठीक है। और इसके लिए जो है आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना पड़ेगा, गो टू द डैशबोर्ड। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो ये देखो इनका जो है ये ऑन हो जाएगा, ओके। अब ये आपका यहाँ पे देख सकते हो प्रोक्टोर ट्रैक जो है, ये इसका वेबसाइट है, आई मीन सॉफ्टवेयर है, इस पे ही आपका टेस्ट होगा इसी के थ्रू। और पहले क्या करेगा, ये आपका ऑनबोर्डिंग करेगा, आई मीन आपका टेस्ट करेगा कि आपका जो सिस्टम है वो कंपेटेबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही गो टू टेस्ट में जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के लिए ही है, डेस्कटॉप के लिए ही है, ठीक है। तो अगर आप फोन से करने जाओगे तो यहाँ तक तो आ जाओगे, बट इसके बाद जो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है सॉफ्टवेयर, वो आपके मोबाइल फोन में नहीं होगा, ठीक है। तो आप सेल फोन से नहीं दे सकते हो डमी टेस्ट, एक तो ये बात होगी। एंड देन फाइनली जब आप करोगे तो यहाँ से आप क्लिक करो और गो टू नेक्स्ट स्टेप करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आएगा, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो डायरेक्टली आप यहाँ से कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद जो है, हो सकता है कुछ देर के बाद जो ये इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो, अब जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, जस्ट यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको रन करना है ये वाला, ठीक है। रन करने के बाद फिर से आपको यहीं पे आना है और फिर से आप यहाँ से कनेक्ट कर लोगे, ठीक है, आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये कनेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे देखो ऐसा ऑप्शन आएगा, और डायरेक्ट जो है आप यहाँ पे ओपन क्लिक करोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा, क्या प्रोटेक्टरेट ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपका ऑन बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑन बोर्डिंग का मतलब है कि चेक इन एंड ऑल आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये इसका कनेक्शन हो गया, ठीक है। मैंने फाइनली यहाँ पे आप इस तरह से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से अब इसके आगे मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सिक्योरिटी रीजन भी हो जाएगा, कॉपीराइट इशू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ से आगे जो है आपको बस कंफर्म करके आगे बढ़ना है, तो आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले ये आपका वेबकैम चेक करेगा कि आपका वेबकैम है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि एग्जामिनेशन में कैसे डमी टेस्ट आप दोगे, और जैसे डमी टेस्ट यहाँ पे आपका हो रहा है उसी तरह से आपका फाइनल एग्जाम भी होगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड भी आपको कोई डाउट नहीं रखना है, ओके। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब जो है यहाँ पे ऑनबोर्डिंग जो है वो क्लोज हो गया। तो ये डमी टेस्ट से रिलेटेड था इन्फो। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि वो कैलकुलेटर एंड ऑल, तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो या तो फिर कैलकुलेशन कर रहे हो, इन सब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। और फिजिकल कैलकुलेटर का मतलब ये है कि आपके पास, ये आपने समय इंजीनियरिंग की है तो पता होगा कि कैलकुलेटर जो है, जो यूज किया जाता है सेकेंड सेम में, थर्ड सेम में, या पूरी इंजीनियरिंग, थ्रू आउट इंजीनियरिंग जो यूज करते हैं, एक कैलसी आता है कैसियो का, वो वाला फिजिकल कैलकुलेटर होता है, तो वो वाला आपको यूज करना है, वो वाला आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई दूसरा वाला आप कैलकुलेटर नहीं कर सकते हो, कोई फोन से गेट कैलकुलेटर निकाल के वो यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी इस टाइप का पाया गया तो ये जो है आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है। और कुछ भी ऑनलाइन सोर्स या ऑफलाइन सोर्स है वो भी आप यूज नहीं कर सकते हो, वो भी अलाउ नहीं है, ओके। तो ये था फाइनली कंप्लीट इन्फो रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।